कहलाता है। नाउन क्या है? नाउन एक नाम है, फारसी में इसे इस्म कहा जाता है। ठीक है, इस्म कहा जाता है। इस्म का मतलब होता है नाम। अब नाम क्या है कि जितनी भी चीज़ें आपके सामने हैं वो सारी नाउन है, क्योंकि हर एक चीज़ का नाम होता है। चाहे आपके सामने जितनी भी चीज़ें होंगी, कोई भी बगैर नाम के नहीं होती, तो लिहाजा वो सारी क्या है? नाउन है। और इसकी जो डेफिनेशन दी गई है, इसकी डेफिनेशन है, फ़ारसी में जो डेफिनेशन है, इस्म कलमा ईस्त कि बराए नामीदन शख्स या हैवान या चीज़ी बेकार मी रवद आरा इस्म मी गोयंद। यानी कह रहे हैं कि इस्म वो कलमा है कि बराए नामीदन शख्स, कि जो किसी शख्स या हैवान या चीज़ के नाम को क्या करता है? ज़ाहिर करता है, तो वो क्या कहलाता है? इस्म कहलाता है। तो इस्म की तारीफ़ है कि इस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे इस्म कहा जाता है, उसे इस्म कहते हैं। ए नाउन इज़ द वर्ड यूज्ड एज नेम, प्लेस, थिंग्स आर एन आइडिया पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। यानी जैसे मैंने पहले भी बताया कि नाउन क्या है कि कोई भी चीज़ जो आपके सामने मौजूद है तो वो नाउन है। क्यों वो नाउन कहलाता है? क्यों वो इस्म है? क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है, होता है, तो इसलिए हर चीज़ क्या है? वो इस्म है। ठीक है, और इसकी कुछ एग्जांपल दी है, जैसे हिंद है, फ़ारसी में हिंदुस्तान को हिंद कहा जाता है, और इंग्लिश में इंडिया है। हिंदुस्तान को भारत भी कहा जाता है। इसी तरह ईरान है, किसी मुल्क का नाम है, तो ईरान यानी ईरान क्या है? मुल्क का नाम है, तो ये भी नाउन कहलाएगा। जयपुर जगह का नाम है, तो ये आगरा जगह का नाम है। अहमद किसी शख्स का नाम है, तो ये भी नाउन है। दर, दर कहते हैं दरवाज़ा, तो दरवाज़ा क्या है? ये किसी चीज़ का नाम है, तो किसी चीज़ का दर मतलब दरवाज़ा, तो ये क्या है? नाउन है। संदली कहते हैं कुर्सी को फ़ारसी में, कुर्सी को फ़ारसी में क्या कहते हैं? संदली कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहा जाएगा इसे? चेयर। अस्प कहते हैं घोड़े को, अस्प किसे कहा जाएगा? घोड़े को, घोड़ा, हॉर्स कहते हैं इंग्लिश में, और फ़ारसी में अस्प भी कहा जाता है, यानी कि आखिर पे इस्तेमाल होता है, अस्प भी घोड़े को कहा जाता है। और इसके अलावा गुर्ग कहते हैं, गुर्ग किसे कहेंगे? भेड़िया को। गुर्ग किसे कहते हैं? गुर्ग होता है भेड़िया। तो ये सारे क्या है? नाउन है। वुल्फ। आफताब नाम है किसका? सूरज का, फ़ारसी में आफताब कहते हैं, और सूरज उर्दू में है, और सन इंग्लिश में है। गाय कहते हैं, उर्दू में गाय कहते हैं, और फ़ारसी में क्या कहा जाएगा? गाव। गाव कहते हैं गाय को, यानी काव। जन कहते हैं औरत को, और मर्द कहते हैं आदमी को। मर्द किसे कहते हैं? आदमी को, और जन कहते हैं औरत को। तो औरत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वुमेन, और आदमी को क्या कहा जाता है? मैन कहा जाता है। तो ये सारे जितने भी हमने अल्फाज पढ़े मीनिंग के साथ, तो ये सारे क्या है? ये नाउन कहलाते हैं। मैंने इतने सारे इसलिए लिखे थे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मीनिंग पता नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सबको अच्छे से ये सारे मीनिंग जो है वो तैयार हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक हमने पढ़ा नाउन के बारे में, ये समझ गए होंगे कि नाउन असल में क्या है। इस्म है, फ़ारसी में इस्म कहा जाता है। इस्म क्या है? नाम है, किसी भी चीज़ का नाम इस्म कहलाता है। और अब क्या है कि इस्म की अलग अलग किस्में दी गई हैं, जिसमें काइंड्स ऑफ नाउन क्या है? अनवाए इस्म, यानी कि इस्म की किस्में या नाम की किस्में। सबसे पहला क्या है इसमें? प्रॉपर नाउन, यानी कि इसमें ख़ास, और इसमें आम। इसमें आम क्या होता है? कॉमन नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? इसमें मानी।
और मटीरियल नाउन क्या कहेगा, इसमें ज़ात। तो ये 4 किस्में इस्म की दी गई हैं कि इस्म की 4 किस्में हैं, नाउन की 4 किस्में हैं, इसमें मानी, इसमें ख़ास, इसमें आम, इसमें मानी और इसमें ज़ात, जो कि फ़ारसी में भी ही ये 4 किस्में दी गई है और इन फ़ारसी में भी ही, फ़ारसी और उर्दू में इन दोनों के एक जैसे नाम दिए गए। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसकी जो किस्में हैं, सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, यानी कि इसमें ख़ास। तो हमने नाउन के बारे में पढ़ा, इस्म के बारे में पढ़ा, लेकिन इस्म की अलग अलग किस्में दी गई हैं, अलग अलग किस्मों में उसे डिवाइड किया गया है। तो ख़ास, आम चीज़ क्या होती है, कोई भी आम चीज़ है वो हम कह सकते हैं, जैसे कि कुर्सी है तो कुर्सी क्या है, वो आम है। इसी तरह ख़ास है तो कोई भी चीज़, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह, ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ या ख़ास जगह को अगर वो दलालत करता है तो वो इसमें ख़ास कहलाता है। इसमी अस्त के हर यक शख्स, यक शे, यक महल मखसूसी दलालत कुनंद व हमी अफराद या अशिया हम जिन्स व हम नू खुद रा शामिल भी शबद आरा इसमें ख़ास मी गोयम, यानी कि वो इसम है कि हर यक शख्स, हर वो शख्स, यक शे या कोई ऐसी चीज़, यक महल मखसूसी या कोई ऐसी ख़ास जगह की तरफ जो दलालत करता है, वह हमी अफराद और तमाम वो अफराद या वो अशिया या हम जिन्स और हमनू जो अपने आप को अपने अंदर जो है वो शामिल होती हैं, उनको क्या कहते हैं, इसमें ख़ास कहते हैं। जैसे कि मिसालें यहाँ नीचे दी गई हैं। अब उर्दू में इसकी तारीफ़ क्या है कि वो इसमें है जो ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ या जगह पर दलालत करे, उसे इसमें ख़ास कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन दी है कि ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी कि पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर मतलब ख़ास। और इसकी जो मिसालें दी गई है, एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन की, सबसे पहला है दिल्ली। दिल्ली जगह का नाम है, तो ये क्या है, ये ख़ास कहलाएगा। क्यों? ये ख़ास इसलिए है कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कोई एक चीज़ होती है वो ख़ास, वो चीज़ कि जिसका कोई दूसरा नाम ना हो। जैसे कि दिल्ली, अगर हम दिल्ली का नाम लेते हैं तो हमारा जहन डायरेक्ट किस तरफ जाता है, उस जगह की तरफ इशारा हो जाता है या इशारा करता है कि ये फ़लानी जगह है। कोई भी जगह आप ले लीजिए, अगर वो उस जगह का दूसरी जगह भी वही नाम है तो वो इसमें ख़ास नहीं कहलाएगा। अगर दिल्ली कहीं दूसरी जगह भी होती तो ये इसमें ख़ास नहीं होती, ये इसमें आम हो जाती। इसी तरह जैसे ताजमहल है, ताजमहल क्या है कि पूरी दुनिया में देख लीजिए, ताजमहल कहीं किसी भी कोने में अगर कोई कहे कि मैं ताजमहल जा रहा हूँ, तो फ़ौरन हर एक के जहन में ये बात आएगी कि हाँ, ताजमहल जो है फ़लानी जगह है और वहाँ जा रहे हैं। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो अकेली हो, जो एक हो, तो वो क्या कहलाती है, इसमें ख़ास कहलाता है। इसी तरह गालिब है, गालिब नाम के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ किसकी तरफ इशारा हो रहा है, जो एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, गालिब की तरफ इशारा हुआ। ख़याम, उमर ख़याम फ़ारसी के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, रुबाई को शायर गुजरे हैं, तो इसलिए ये ख़ास कहलाता है। इकबाल, अल्लामा इकबाल की तरफ, ये भी शायर मशरिक़, बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, तो ये भी इसमें ख़ास कहलाता है। इसी तरह कुरान है, तो कुरान क्या है, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई एक किताब है, तो ये भी क्या है, इसमें ख़ास है। इसी तरह किला सुर्ख, देखो लाल किले को फ़ारसी में किला सुर्ख कहा जाता है, तो ये लाल किला है, तो लाल किला को रेड फोर्ट कहा जाता है। बाकी तो तकरीबन सब में एक जैसे ही नाम दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ किला सुर्ख को लाल किला उर्दू में और अंग्रेज़ी में रेड फोर्ट कहा जाता है। और ताजमहल है, ताजमहल भी क्या है, इसमें ख़ास है, जिसके इंग्लिश में और उर्दू में नाम क्या है, एक जैसे ही है। इसके अलावा दूसरी जो डेफिनेशन दी गई है इस इसम की, तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है, वो आम कहलाता है, कोई भी आम चीज़। जैसे हमने पढ़ा था, नाउन क्या है, कोई भी नाम है, किसी भी चीज़ का नाम वो इसम कहलाता है। दुनिया में कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, वो इसम है, तो इसमें आम उसमें से निकालना है हमने।
इसमें आम, क्योंकि ये 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो 4 हिस्सों में जब ये चीज़ें डिवाइड हुई है तो इसमें आम क्या है, जब इसमें खास हमने पढ़ा कि कोई भी एक चीज़ जो हो वो खास कहलाता है। इसी तरह इसमें आम क्या है कि इसमें आम इसमी अस्त की हमी अफराद या चीज़ी हम जिन्स व हमनू खुद रा शामिल गर्दद आ रा इसमें आमी गोयंद, यानी कि इसमें आम वो इस्म है कि जिससे एक जैसे शख्स या चीज़ के नाम का पता चले, वो क्या कहलाता है, इसमें आम कहलाता है। यानी कि जैसे घर है, तो घर क्या है, अगर हम देखें तो चारों तरफ से हमें घर दिखाई देते हैं। अब मखसूस किसी एक शख्स का घर नहीं है तो वो ख़ास नहीं है बल्कि आम है, क्योंकि घर की तरफ इशारा हुआ है। तो कोई भी घर, खाना यानी घर है, तो घर क्या है, ये इसमें खास, इसमें आम है ये। तो इसकी डेफिनेशन जो इंग्लिश में भी दी गई है कि ए कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन आर थिंग्स ऑफ दिस सेम आर काइंड, यानी कि मिसालें दी है कि खाने कहते हैं घर को, यानी होम। जानवर, बहुत सारे जानवर हैं, तो ये बहुत सारे हैं, इसका मतलब क्या है, आम है, तो जानवर, और इंग्लिश में एनिमल कहा जाएगा। कलम को कलम कहा जाता है, यानी पेन। किताब को किताब ही कहा जाता है और इंग्लिश में बुक कहा जाएगा। संदली, जो हमने ऊपर भी पढ़ी, संदली कहते हैं कुर्सी को, यानी चेयर। शहर कहते हैं शहर को, यानी सिटी। जन कहते हैं औरत को, और मर्द कहते हैं आदमी को, मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो ये इसमें आम की डेफिनेशन थी और इसकी मिसालें भी दी गई है। इसके अलावा हमारी जो थर्ड डेफिनेशन है, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ये क्या है, इसमें ज़ात कहलाता है। मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन क्या है, ये इसमें ज़ात कहलाता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है मटेरियल नाउन की, कि इसकी डेफिनेशन है कि इसमी अस्त के खुद वजूद दाश्त बाशत आरा इसमें ज़ात में गोयद, कि इसमें ज़ात वो इसम है जो खुद अपना वजूद रखे, उसको क्या कहते हैं, इसमें ज़ात कहते हैं। यानी कि ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। ठीक है, और इसकी जो मिसालें दी गई है, सबसे पहला है कुरान। कुरान क्या है कि जो खुद अपना वजूद रखे, तो कुरान दरख्त और इसे ट्री कहा जाता है। कागज़ को कागज़ कहा जाएगा, यानी पेपर। और किताब को बुक। संदली को कुर्सी, चेयर। कोह को कहते हैं पहाड़, यानी माउंटेन। तो ये डेफिनेशनें दी थी इसमें ज़ात की, यानी कि मटेरियल नाउन या कलेक्टिव नाउन कहा जाता है उसे, यानी कि वो इसम है, इसमें ज़ात वो इसम है जो खुद अपना वजूद रखे, उसे इसमें ज़ात कहा जाता है। यानी कि दरख्त क्या है, अपना वजूद रखता है। कागज़ क्या है, अपना वजूद रखता है, तो वो क्या है, इसमें ज़ात कहलाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं इसमें मानी को। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इसमें मानी, यानी कि इसमें मानी इसमी अस्त के वजूदश बचीज़ी दिगरी मुतालिक बाशद व नाम हालती या सिफती अस्त, यानी कि इसमें मानी वो इसम है जिसका अपना वजूद किसी दूसरे चीज़ से मुतालिक हो, किसी दूसरी चीज़ से मुतालिक हो, और वो किसी हालत या सिफ्त का नाम हो, किसी हालत या सिफ्त का नाम हो, तो वो क्या कहलाता है, इसमें मानी कहलाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। An abstract noun is usually the name of a quality, action, or state considered apart from object to which is belong. That is called abstract noun. अब इसकी डेफिनेशन दी गई है कुछ। कौन सी डेफिनेशन है, सबसे पहला है आमोजिश। देखो यहाँ डेफिनेशन क्या है कि जिसका अपना वजूद किसी दूसरी चीज़ से मुतालिक हो,
या किसी हालत या सिफ्त का नाम भी हो सकता है। तो आमोजिश क्या है? आमोजिश का मतलब होता है पढ़ाई। आमोजिश का मतलब पढ़ाई है। आमोजिश का मतलब क्या है? पढ़ाई। और एजुकेशन, तो एजुकेशन का अपना कोई वजूद नहीं है, बल्कि एजुकेशन किसी दूसरी चीज़ से मुताल्लिक है, तब जाके ये एजुकेशन। इसी तरह दानिश है। दानिश कहते हैं इल्म को, यानी नॉलेज। ठीक है। तो नॉलेज या इल्म जो हासिल कर रहा है तो वो कोई दूसरा है, यानी कि इल्म हासिल करना, इस इल्म के अंदर अपना कोई वजूद नहीं है। जब तक ना इसमें कोई दूसरी चीज़ शामिल हो, तब तक इस चीज़ की खासियत जो है वो ज़ाहिर नहीं होती है। सफ़ेदी, सफ़ेदी को वाइटनेस कहा जाएगा। रफ्तार, देखो रफ्तार उर्दू में स्पीड को कहा जाता है, लेकिन फ़ारसी में रफ्तार को सलूक कहा जाता है, यानी बिहेवियर। यही जो अल्फाज मानी इसमें दी गई है, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है और उनको जहन नशीन करना है, इनको अच्छे से तैयार करना है, ताकि आगे जो है ये हमें काम आए। जब हम ज़माने के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम ये हमें काम आ जाए। संगीन कहते हैं, संगीन, संगीन कहते हैं संजीदा, यानी सीरियस। इंतखाब कहते हैं, इंतखाब पसंद को, यानी चॉइस। रोशन कहते हैं रोशनी को, यानी लाइट। शताब कहते हैं रफ्तार को। देखो फ़ारसी में रफ्तार को शताब कहा जाएगा, यानी स्पीड। जज्बा शौक, शौक कहा जाएगा, स्पिरिट, यानी रूह भी कहा जाता है। रंग, रंग कहते हैं, यहाँ रंग ही कहते हैं, और उर्दू में भी रंग कहा जाएगा, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। तो रंग को क्या कहेंगे? रंग कलर को कहते हैं। तो ये चीज़ें क्या है? ये अब्स्ट्रक्ट नाउन है। अब्स्ट्रक्ट नाउन क्या है? कि जो अपना वजूद न रखे, बल्कि किसी दूसरी चीज़ से जुड़ के वो चीज़ वजूद में आए, तो वो इसमें मानी कहलाता है। यानी कि जिस चीज़ का कोई, जिस इसम का कोई मतलब हो। जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई क्या है? एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन है। आमोजिश कहते हैं फ़ारसी में पढ़ाई को। दानिश कहते हैं फ़ारसी में इल्म को। रफ्तार कहते हैं फ़ारसी में बिहेवियर, बिहेवियर को रफ्तार कहा जाएगा। वाइटनेस को सफ़ेदी कहा जाएगा। संगीन को सीरियस, यानी संजीदा। इंतखाब पसंद, यानी चॉइस। रोशन रोशनी, यानी लाइट। शताब रफ्तार, यानी स्पीड। और इसके अलावा ऊपर दिए गए हैं, को कहते हैं पहाड़ को, माउंटेन। और इसमें क्या है? शहर कहते हैं शहर को ही, यानी सिटी। संदली कुर्सी को चेयर। कलम कहते हैं कलम, यानी पेन। जानवर कहते हैं जानवर, एनिमल। खाने कहते हैं घर, यानी होम। और इसके अलावा आपको कल के लिए होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क के लिए क्या करना है आपको, कि इसमें कोशिश करनी है कि छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। जैसे हमने पढ़ा था पहले भी कि फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं किसे कहा जाता है, फ़ेल हाल क्या होता है, फ़ेल मुस्तकबिल किसे कहा जाता है। तो इनके बारे में थोड़ी सी कोशिश करनी है कि सेंटेंस बनाने की। आगे तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आज से ही अगर कोशिश करें तो हम आसानी से फिर आगे समझ भी पाएंगे, और ज़्यादा हम सेंटेंस बनाने में हमारे लिए आसानी होगी। तो इसमें मैं आपको कुछ मीनिंग दे देता हूँ, उनको आपने तैयार करना है, उनको आपने लिखना है। सबसे पहले मैं आपको दे देता हूँ वज़ीर अफ्तन,
आमोख्तन, ये मसादिर दिए गए हैं, इनके आपने मानी लिखने हैं और मुजारा लिखना है और इसके सेंटेंस बनाने हैं। करदन, खुर्दन, आविख्तन, तवानिस्तन। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इतने आपको तैयार करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अगला सबक जो हमारा है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही दूसरा जो है प्रोनाउन के बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।